हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वेबसाइट अथॉरिटी। गाइस, वेबसाइट अथॉरिटी क्या होती है, किस तरीके से अलग अलग टूल्स इसको कैलकुलेट करते हैं। गाइस, जब कभी भी हम किसी टूल पे जाते हैं, हो सकता है वो टूल मॉज हो सकता है वो टूल SEMrush हो सकता है वो टूल RFs हो। अगर हम उन टूल्स के ऊपर जाते हैं और अपनी वेबसाइट की वहां पर ऑडिट करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें दिखता है कि वहां पर हमारी वेबसाइट के लिए एक डोमेन अथॉरिटी नाम की मेट्रिक होती है। ठीक है, डोमेन अथॉरिटी नाम की एक मेट्रिक होती है, या वेबसाइट अथॉरिटी नाम की मेट्रिक होती है, या डोमेन रैंक नाम की एक डोमेन रेटिंग नाम की, बेसिकली डोमेन रैंक नहीं, डोमेन रेटिंग नाम की एक मेट्रिक होती है। तो अलग अलग टूल्स हमें अलग अलग टाइप के यहाँ पर चीजें देती हैं। वेबसाइट अथॉरिटी देते हैं, डोमेन अथॉरिटी मिलती है, डोमेन रेटिंग मिलती है, अलग अलग टूल्स हमें देते हैं। तो अब हम इसको किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं किस तरीके से हम अपनी डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमारी अभी डोमेन अथॉरिटी 30 है, तो किस तरीके से हम इसे 40 कर सकते हैं, 45 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये होता है। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने से पहले कि आखिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, उससे पहले ये भी समझना हमें जरूरी है कि आखिर ये डोमेन अथॉरिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं टूल्स। डोमेन अथॉरिटी कर लें, डोमेन रेटिंग कर लें, या हम उसको जो है वेबसाइट अथॉरिटी कर लें, ये सारी चीजें एक हैं। तो सबसे पहली बात तो यही होती है समझने की, आखिर कोई टूल इसको कैलकुलेट कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जैसे आप देखें तो इन्हीं चीजों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे यहां पर भी मैंने लिखा हुआ है वेबसाइट अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी एंड डोमेन रेटिंग। ये सारी चीजें सेम होती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है। बस अलग अलग टूल्स ना इसको अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डोमेन अथॉरिटी, जिसको आप DA के नाम से जानते हो, ये मॉज मॉज इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अगर हम डोमेन रेटिंग्स की बात करें, डोमेन रेटिंग्स की विच इज DR, तो RFs इसको रिप्रेजेंट करता है। अब किस तरीके से RFs या मॉज हमारी वेबसाइट को, ये अगर ये 30 का स्कोर दे रहे हैं, तो किस हिसाब से ये 30 का स्कोर देते हैं, तो उसका आंसर ये है, ऑल दीज मैट्रिसेस आर डिफाइंड बाय द डिफरेंट टूल्स, जो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश करी, एंड दे मेजरली टेक कंसिडरेशन ऑफ रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ योर बैकलिंक्स प्रोफाइल along with your competitors backlink profile। यानी कि अगर कोई आपकी वेबसाइट है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो बैकलिंक्स हैं, राइट, यानी कि वो बैकलिंक्स जो आपकी वेबसाइट को पॉइंट कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है, यानी कि वो बैकलिंक्स, उनकी क्वालिटी क्या है, वो बैकलिंक्स डू फॉलो है, वो बैकलिंक्स नो फॉलो, यानी पूरी जितने भी बैकलिंक्स हमारी वेबसाइट को पॉइंट कर रहे हैं, जितने भी बैकलिंक्स हमारी वेबसाइट के लिए हैं, उन बैकलिंक्स की प्रोफाइल, वो कितने अच्छे हैं बैकलिंक्स, उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, इन सारी चीजों का मेजरमेंट जो है, ये जो प्रोफाइल बनती है, इसके बेसिस पे हमें डोमेन अथॉरिटी प्रोवाइड करी जाती है। इसके बेसिस पे हमें डोमेन अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है। इसमें एक और चीज कंसिडरेशन में होती है, वो होती है हमारे कॉम्पिटिटर की बैकलिंक प्रोफाइल। तो हमारे कॉम्पिटिटर की बैकलिंक प्रोफाइल और हमारी बैकलिंक प्रोफाइल, इसकी एनालिसिस करके, इसके जो टूल्स होते हैं, सारे टूल्स हैं, इसकी एनालिसिस करके हमें डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रेटिंग्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि डोमेन रेटिंग्स जो एक नंबर निकल के आता है, एक एवरेज टाइप का नंबर निकल के आता है, वो बेसिकली हमारी बैकलिंक प्रोफाइल की स्ट्रेंथ बताता है कि हमारी बैकलिंक प्रोफाइल कितनी अच्छी है। तो अब आपको रीजन पता चल गया कि जो डोमेन रेटिंग्स है, डोमेन अथॉरिटी है, इसके नंबर आते कहां से हैं। तो जब हमें ये फैक्टर्स पता चल गए कि ये कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रेटिंग के नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर हम उन फैक्टर्स के ऊपर काम करना शुरू करें, तो हमारी डोमेन रेटिंग्स और डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज भी हो जाएगी। अब दोनों चीज एक ही है। डोमेन अथॉरिटी की बात करें, तो जब मॉज के ऊपर आप काम करने जाओगे, तो वो DA बोलते हैं आप लोग उसको, तो वो डोमेन अथॉरिटी की बात करता है। जब आप RF के ऊपर काम करेंगे, RF के टूल को यूज करेंगे, तो वो DR बोलता है, यानी कि डोमेन रेटिंग बोलता है। तो बात एक ही है, दोनों का कैलकुलेट करने का तरीका एक ही है। जो उनका सिस्टम है, वो दोनों को बैकलिंक प्रोफाइल के बेसिस पे ही कैलकुलेट करता है। ठीक है, DA का सिस्टम भी बैकलिंक प्रोफाइल के ऊपर करता है, और DR यानी कि RF का सिस्टम भी बैकलिंक प्रोफाइल के ऊपर ही करता है। तो अब हम अगर अपनी जो हमारा DA है, उसको हम इंक्रीज करना चाहें, तो किन चीजों का हम ध्यान रख सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉल, जैसे पता चल गया कि बैकलिंक प्रोफाइल की बात है, तो हमें यूनिक डोमेन से बैकलिंक चाहिए। यूनिक डोमेन से हमें बैकलिंक चाहिए। अब यूनिक डोमेन्स का मतलब क्या है, जो मैंने यहां पर पॉइंट लिखा है, फैक्टर्स कैन इंपैक्ट DR, दैट इज डोमेन रेटिंग। तो यूनिक डोमेन्स का मतलब है कि अगर हमारी कोई वेबसाइट है, जैसे मैं लिखता हूं wscubetech.com, ये हमारी वेबसाइट है, और इसको बैकलिंक्स मिल रहे हैं a.com से, राइट। तो हमेशा हमें क्या करना है, हमें नए जो डोमेन्स है उनसे हमें बैकलिंक्स चाहिए। ठीक है, नए डोमेन से हमें बैकलिंक्स चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको यहां से 15 बैकलिंक्स मिल गए, तो आप ये जरूर काउंट करोगे कि ये 15 बैकलिंक्स हमें मिल गए, यानी नंबर के टर्म्स में अगर हम बात करें, तो 15 बैकलिंक्स हमें मिल गए हैं इसी पर्टिकुलर डोमेन से। और यही अगर 15 बैकलिंक्स हमें अलग अलग डोमेन से मिले, अलग अलग डोमेन से मिले, तो इन वाले बैकलिंक्स की वैल्यू ज्यादा होगी
इसके कंपैरिजन में। तो डीआर को जो पहला फैक्टर इफेक्ट करता है वो कौन सा है कि हमें जो बैकलिंक्स मिल रहे हैं वो बैकलिंक्स हमें यूनिक डोमेन से मिलने चाहिए, यूनिक वेबसाइट आप कह सकते हो इसको समझने के लिए, और इजी लैंग्वेज में यूनिक वेबसाइट से हमें मिलने चाहिए। हर बार हमें जितनी नई वेबसाइट से मिलेंगे उतना हमारे लिए फायदा होगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर ये है। सेकंड, डोमेन रेटिंग ऑफ द लिंकिंग डोमेन्स, ठीक है, जहां से हमें बैकलिंक मिल रहा है, ठीक है, अगर हमें a.com से बैकलिंक मिल रहा है तो अगर इसकी डोमेन रेटिंग अच्छी होगी तो हमारी भी डोमेन रेटिंग को ये इंप्रूव करेगा। ये सेकंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर इज फॉलोड लिंक्स। अब इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जो डीआर को इंप्रूव करने वाली जो बैकलिंक्स होते हैं वो डू फॉलो बैकलिंक्स ही होते हैं। अगर आप अपने डीआर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको डू फॉलो बैकलिंक्स लेने पड़ेंगे। अगर आप नो फॉलो बैकलिंक्स ले रहे हैं या फिर आप स्पॉन्सर्ड बैकलिंक्स ले रहे हैं, इन दैट केस आपकी डीआर इंप्रूव नहीं होगी। तो आप कितने भी बैकलिंक्स बना लो, अगर वो डू फॉलो बैकलिंक्स नहीं है तो आपकी डीआर इंक्रीज नहीं होगी। तो ये वो तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके डीआर को। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि जैसे हमने बात करी, यहां हम बैकलिंक्स तो लेते जा रहे हैं बट उन बैकलिंक्स की क्वांटिटी के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना कि क्वालिटी के ऊपर। तो ये सारी चीजें भी हमको देखना है कि अगर हम डीआर को अपने इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर हम अपने डीआर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वो तीन फैक्टर्स हैं जो हमारे डीआर को इंप्रूव करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।